हेलो एवरीवन। तो यस्मी की रात का वीडियो है और खाना वाना सब हो चुका था, सबको खिला दिया था। मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं खाना था तो मैंने सोचा सब खा रहे हैं तो क्यों ना किचन को क्लीन करके रख दूं ताकि सुबह प्रसाद बनाने में आराम हो, क्योंकि नवमी का जो है दिन बहुत ही बिज़ी होता है, इसीलिए सब साफ़ कर दिया था। और ये सुबह के 3 बज रहे होंगे या 3:30 बज रहे होंगे और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चढ़ा रही हूँ माता रानी को। तो ये चूड़ी है, आईना, कंघी, सिंदूर, बिंदी और नेल पॉलिश, बाल वाला रबड़, यही सब है। तो मैं इस समय बोल रही थी, लेकिन वही है ना, रात से ही गाना बजना शुरू हो गया, तो सुबह से ही मंदिर में पूजा हो रहा था तो बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। तो यही सब श्रृंगार का सामान लाया था, दो है, घर में भी चढ़ाना है और फिर मंदिर भी लेकर के जाना है। और ये जो प्लास्टिक में सामान देख रहे हैं वो सब है कुंवारी कन्या को दिखाने बोल रही हूँ, देने के लिए। तो मैं रात में 1:30 बजे के करीब ही उठ गई थी, क्योंकि सुबह जितनी लेट होती है ना तो मंदिर में उतना ही भीड़ हो जाता है। तो रात में उठ करके इस समय मैं झाड़ू पोछा करके घर क्लीन कर लिया था, मंदिर को भी साफ़ कर लिया था। और अब मैं पहले घर में ही पूजा करूँगी, तो पहले घर में चढ़ाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। सब एक ही जगह रखा हुआ था पूजा रूम में ही, तो आसान रहता है। तो जो जिस तरह से बेटी विदा होती है तो माँ खोइंछा देती हैं, हम लोग के बिहार में बहुत मायने रखता है खोइंछा, तो हम लोग माता रानी को भी देते हैं विदा करने समय। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। और सच पूछिए ना, मन बहुत ही भारी हो जाता है जब मैं ये माता रानी के लिए खोइंछा का सामान रखती हूँ इस तरह से ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे फ़ील होता है जब मैं मैके से आती हूँ तो वैसे ही फ़ील हो रहा था। बहुत बुरा लगता है क्योंकि 9 दिन कितनी खुशी कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह शाम पूजा पाठ करो। तो ये मैंने चावल रख दिया है, अरवा चावल, और इसमें हल्दी रख दूँगी। और हम लोग में दूबी दिया जाता है, लेकिन मैं दूबी तोड़ना भूल गई थी। और ये है बताशे, और पैसा मैंने पहले ही रख दिया था। और तो दूबी मैं तोड़ना भूल गई थी तो मैंने फ़ोन ही रख दिया, गलती माफ़ करे। तो वही मैं बोल रही थी कि 9 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता है। और श्रृंगार का सामान जो है मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो हल्दी वगैरह सब रख ही दिया था। जैसे मुझे ध्यान है, जैसे जैसे मुझे जानती हूँ वैसे वैसे ही कर रही हूँ। अगर कोई भूल हो गई हो तो माता रानी मुझे माफ़ कर दे। तो ये फिर सब करने के बाद मैंने कहा कि चलो पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा कर रही हूँ। देखिए सारा श्रृंगार का सामान मैं चढ़ा रही हूँ माँ दुर्गा और काली माँ को। तो इस तरह से मेरी घर की पूजा जो है 4 बजे कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर गए थे, और मंदिर से आने के बाद मैं प्रसाद बनाऊँगी। तो मैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं, देखिए कितना अंधेरा है अभी भी। और मेरा पूजा वगैरह सब हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने के लिए। तो आज हम लोग हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। ये देखिए चना बॉईल कर दिया है, और चना बॉईल कर दिया था मैंने पहले ही। मंदिर से आने के बाद थोड़ा 10 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं लगी हूँ प्रसाद बनाने में। और एक तरफ हस्बैंड का चाय बना रही हूँ। और ये मुझसे गलती से सरसों तेल की जगह रिफाइंड का पैकेट फट गया था। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में घी गर्म कर दिया, डाल दिया, और घी कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा था, गर्म था तो झांस मार रहा था। और मैंने जीरा डाला। मैं सिंपल से कुछ मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ जीरा का फ़ोड़न दे देती हूँ और हल्दी पाउडर हो जाता है। और फिर चना बॉईल करके सेंधा नमक डाल करके, और उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी का जो पत्ते वाले आते हैं ना, कसूरी मेथी, वही वाला डाल देती हूँ। और बस इतना ही सा चीज़ डालने से इतना अच्छा प्रसाद का टेस्ट आ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये बॉईल किया था तो थोड़ा सा पानी था तो वो उसके साथ ही मैंने डाल दिया कि थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। और सेंधा नमक तो डाल ही दिया था, इसे ढक करके थोड़ा सा होने दूँगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब तक ये हो रहा तो हस्बैंड को चाय दे आती हूँ। तो वही मैं चाय छान रही, मैंने नहीं पिया। उनका कल फास्ट था ना, तो सुबह सुबह उन्हें बहुत ये लग रहा था, ये लेज़ी जैसा, तो बोला कि चाय बना दो, तो वही मैं दे रही थी। उसके बाद ये जब तक हो गया था तो इसे भी निकाल लूँगी बर्तन में, और उसके बाद फिर इसे ही धो करके फिर मैं इसमें हलवा बनाऊँगी। और ये मैंने घी गरम कर दिया है। इसमें सूजी का हलवा मैं बनाती हूँ, बेसन का नहीं, सूजी का ही बनाती हूँ। शुरू से ही, जब शादी नहीं हुई थी मेरी, शादी के पहले से ही
मैं इसी तरह से हलवा पूरी और चना का भोग लगाती हूँ और अभी तक मैं मतलब करते आ रही हूँ और भगवान करे मैं आगे तक करते रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखा आपने मेरा हलवा भी बन करके तैयार हो गया था। और ये देखिए मेरा तीनों प्रसाद रेडी हो गया है, हलवा, पूरी और चना। और ये मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और आप लोग को दिखा रही हूँ कि आज मतलब नवमी है तो आप लोग को भी दर्शन करा रही हूँ। माता रानी ऐसे ही हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ देते रहें और हर किसी की मनोकामना पूरी करें, जैसे मतलब कि हर किसी की करें। तो इसी तरह से मैं 9 जगह लगा देती हूँ प्लेट, इधर कलश में भी रख दिया है। उसके बाद फिर अब हम लोग थोड़ी देर के बाद